बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की आज की जो ओपनिंग और क्लोजिंग की पोजीशन रही, मार्केट आज के दिन जो ओपन हुई थी तकरीबन 43,319 पर, और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था दैट वाज ऑलमोस्ट 44,066 के राउंड अबाउट। फिर इसके बाद मार्केट ने लो भी बनाया, जो लो था मार्केट का दैट वाज 43,280, और मार्केट की क्लोजिंग हुई 43,853 पर। मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। बहरहाल मार्केट के बारे में डिटेल जो है रिव्यू हम अपने वीलॉग में देंगे। फिर आज जो आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ और आपके क्या क्वेश्चन है। जी वकार अली साहब स्पेन से, सर आपका माइक आई थिंक ऑन नहीं है, ये आप अपना माइक ऑन करें फिर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बस कोसम भी सर 3 पे 77 पैसे पे उठा लिया सर। जी खुश हैं फिर उसको उठाया है तो? जी सर। जी सर, आप कह रहे हैं तो आप तो बात कहते हैं सर 6 महीने बाद जाए या 5 महीने बाद, साल के बाद, आपकी बात बिल्कुल सर सही रहती है। मैंने बात आपकी ना आजमाई हुई है सर। अच्छा अच्छा। बस अब जब तक ये तो 5 5 रुपए तक जब तक नहीं जाता तब तक आपने इसके अंदर आराम से बैठे रहना है। बस ये जब 5 5:30 पर जाएगा और वहां पर फिर आपने पूछ लेना है कि आप इसका क्या करना है, ये वहां पर बेशक भेज दें इसको। ठीक हो गया? चले ठीक है सर। चले। ये देगा आपको पैसे अच्छे खासे, ये बहुत अच्छे लेवल पर आपने इसको ले लिया। अगर इंडेक्स यहाँ पर हमारा 47 48,000 तक चला जाता है तो कौसम ही आपका 5 5.5 तो ये लगा ही देगा ये, तो वहां पर आप इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको ये। जी सैयद अनवर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद अनवर साहब। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तो आपके कहने में सर वो ट्रीट उठाए हैं आज, और जी मेरी बाइंग बनती है 45.5 रुपये के करीब बनती है। और तो जी। इसमें सर होल्ड करना है सर। जी सर फिलहाल होल्ड करना है तो कल परसों नहीं बाय किया जब 38 39 के रुपए के करीब बाय करवाया था? नहीं सर, उस वक्त मैं सर पहले की बाइंग पे पड़ी थी, अभी कुछ आपके कहने पे 2,500 और उठाए अभी। चले। हाँ सर फिलहाल तो ठीक है, यहाँ पर आज भी इसके अंदर जो है ना वो ठीक ठाक जो है वो बाइंग हुई है ट्रेड के अंदर ये। तो ये जो वॉल्यूम आज के दिन इसके जनरेट हुए हैं, ये वॉल्यूम जो है इसको लेके जाएंगे आगे, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही करके रखें। जी काशिफ अकरम साहब है सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। मैंने टीपीएमपी लिया है इसको, क्या अपर कैप है ना, आपका वीलॉग सुना था तो मैं एंड वाले घंटे आधे घंटे में इसको यानी कि बाई किया, पहले मैंने नहीं किया। तो ठीक है। ये लेवल ठीक है। और दूसरा सर ये है कि मैं वो एक साइड में फंसा हूँ बड़ी देर का। आपका क्या सजेशन है, एक साइड को कोसम से रिप्लेस कर दूं या फिर होल्ड ही रखूं, क्या आप कहते हैं, क्या मशवरा है आपका? सर एक्साइड तो वैसे बुरा स्टॉक नहीं है। अच्छे किस रेट पर लिया हुआ है एक्साइड आपने? सर मैंने तो 600 प्लस पे लिया हुआ है। जी सर फिलहाल तो काफी बहुत ज्यादा डबल रेट पर आपने लिया हुआ है ना, आपके तो बिल्कुल 50% ही आया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं ना कि 50% बस बेचे ना, ज्यादा ना बेचे। आप 50% बेच कर कोसम ही ले लें तो वो 5 5.5 तक भी जल्दी चला जाएगा, तो वो आपके कुछ ना कुछ पैसे अच्छे खासे रिकवर हो जाएंगे ये। या दूसरी सूरत ये कि बीजीएल वगैरह जो है बलूचिस्तान ग्लास, ये भी काफी नीचे आया हुआ है, उसके अंदर भी पैसा डाला जा सकता है। वो भी 8 रुपए से 16 रुपए जल्दी चला जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगाएगा ये। तो ऐसे ही, और लोड्स जो है आजकल 12 13 रुपए पर घूम रहा है लोड्स, ये 20 22 रुपए का हो सकता है बड़ी जल्दी। तो ये जल्दी आपके वो पैसे छुड़वा देगा। वैसे एक साइड भी बुरा नहीं है, वो भी आपको रिकवर करके देगा। तो 50% आप ऑफलोड कर दें, 50% उसके अंदर पड़े रहने देंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा आपके पैसे। बाकी टीपीएलपी सर सही लिया आपने, 4 लॉक के बाद आज ये तकरीबन अपने अपर लॉक के करीब करीब ही बंद हुआ है ये। तो बेहतर ये कि अभी फिलहाल इसको होल्ड ही करें। ये 45 रुपए तक इसका सफर आसान है ये आपको राइड करवाएगा ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसा कोहिनूर एनर्जी का शेयर लिए हुए थे मैंने, जी कल खरीदे थे जब उसने डिविडेंड अनाउंस किया था, तो जी अभी जी होल्ड किए हुए हैं। आपने कहा था कि होल्ड ही रखना उसको, तो होल्ड किया हुआ है। तो कल के बारे में बता दें, आज भी उसका अपर ही लॉक लगा है। जी। हाँ सर इसने डिविडेंड बहुत अच्छा अनाउंस किया ना, 77.50%, ये तकरीबन 7 रुपए का इसका ऑलमोस्ट डिविडेंड है ये जो है ना जी जी। ये बेहतर है ये। अब ये जाएगा इसको, यानी कि तेज होगा, आपने बेचना नहीं है ये। हो सकता है
50-60 रुपए भी आपको आराम सुकून से दिखा दे जल्दी कि आपने तो 38 रुपए के करीब करीब लिया हुआ है, 38-37। तो जब तक जा रहा है ऊपर इसको जाने दें, बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ साथ लगाते जाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कल का स्टॉप लॉस आप इसको लगाएं 40 रुपए और 50 पैसे का ये। जब तक ये 40 रुपए 50 पैसे से नीचे नहीं आता तो आराम सुकून से इसके अंदर बैठे रहें आप। आपने तो 38-39 का लिया हुआ, अगर 40.57 पर आपका हिट भी होता है या 40.50 पर, तो फिर भी आपको प्रॉफिट अव्वल तो हिट ही नहीं होगा ये। कल भी आप देखेंगे कि सुबह पहले टाइम में ये अपने अपर लॉ के करीब करीब जो है ना ये पहुंच जाएगा। जो ही ये तकरीबन 42.5 रुपए तक पहुंचे या 42 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप 41 रुपए का जो है वो स्टॉप लॉस इसके साथ लगा देंगे। हर 1.5 रुपए के साथ आप अपना 1 रुपया स्टॉप लॉस का ऊपर ऊपर करते जाएं बस, और आराम सुकून से बैठे रहे। बहुत चांसेस है कि जिस टाइम ये क्रॉस कर गया 43 रुपीज का लेवल, तो फिर पहले तो ये पहुंच जाएगा 45 रुपए पर आराम सुकून से ये, और जिस टाइम ये 45 भी क्रॉस कर गया तो फिर ये बहुत तेज हो जाएगा, यानी कि फिर स्पीड यानी इसका काम चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक भी चांस है कि ये आराम सुकून से 55-56 रुपए के लेवल पर भी इसके जाने के इम्कानात मौजूद है। ये जिस तरह की इसकी अनाउंसमेंट हुई है डिविडेंड 2 दिन की जो इसकी कैंडल है वो बहुत अच्छी कैंडल है ये। तो ये कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अच्छे हाथ में आ जाते हैं, उनको राइड करने का जो है ना आप सीखे, जो बार बार आपसे कहते हैं होल्ड करें होल्ड करें, तो ये आपको प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट वाले स्टॉक को जल्दी काटने की कोशिश ना किया करेंगे। अगर ये आपको 15-20 रुपए यहाँ पर दे देता है तो इस साल की यानी कि एंड की अच्छी राइड हो जाएगी आपकी ये। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने सिर्फ ये पूछना था, माशाल्लाह आज एनआरएल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसे कल आपने बताया था कि इसकी वो सपोर्ट लेवल 232 के करीब है, ये इससे ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह क्या इसका रेजिस्टेंस भी है, कहीं ऊपर से ये बैक भी आ सकता है नीचे? जी जी सर बिल्कुल, हर स्टॉक की जो है ना ऊपर की नीचे की सपोर्ट होती है और ऊपर की रेजिस्टेंस भी होती है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये। फिलहाल अगर एनआरएल रुकता हुआ कहाँ पर नजर आता है ये, फिलहाल जो है ना करीब करीब ये रुकता हुआ नजर आता है तकरीबन 291 रुपीज़ पर ये। वहाँ पर आगे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है ये, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अदरवाइज उससे पहले पहले तो ये तकरीबन ठीक ही है ये। एक दफ़ा 280 रुपए के करीब जो है वो मामूली सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, वो उसको क्रॉस करके निकल जाएगा ये। सिर्फ ये ध्यान में रखें कि अगर इंडेक्स यहाँ से रिकवर कर जाता है, जैसे आज बहुत अच्छी यानी कि मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है, अगर आने वाले दिनों में हमारा इंडेक्स जो है ये चला जाता है 47-48 हज़ार रुपए के 48 हज़ार तक जो है, तो आपका एनआरएल कम से कम 350-400 रुपए के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा होगा ये। तो वहां पर बेचना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अभी आप फौरी तौर पर बेच कर निकले फिर कहे मैं ऊपर ले लूंगा या नीचे ले लूंगा, ऊपर नीचे फिर वो आप पैसे ही खराब करेंगे अपना ये। तो बेहतर है कि इसके अंदर बैठे रहिए। कल भी बहुत से मेंबर रो रहे थे जी एनआरएल नीचे आ गया, तो आपने, मैं वही बार बार आपसे कहता हूँ कि आपने कंपनी के अंदर पैसा डाला हुआ है, ना कि कोई सट्टा इधर आप लोग खेल रहे हैं कि आज डाला तो आज ही ऊपर जाएगा तो या नीचे चला गया तो सट्टा हो गया। ये पैसा आपका अपना है, थोड़ा होल्ड करने की जो है ना वो थोड़ी सी हिम्मत आप पैदा करें बस। जी तला फरीद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आई थिंक नहीं जी। अजीज चुरानी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। कायद साहब ये बताइए कि मार्केट ने आज तो बड़ा जबरदस्त प्ले किया, लेकिन कायद साहब ये जो पिछले दिनों कर चुकी थी कि आज मेरी बारी कल तुम्हारी बारी, आज बर्गर हमने खिलाया था कल आप खिलाओ, तो सर कोई इसमें लग रहा है कि इस टाइप के, क्योंकि आज जो मार्केट के वॉल्यूम्स और प्लस आज हर सेक्टर मार्केट ने प्ले किया, जितने भी सेक्टर्स थे टेक्नोलॉजी सीमेंट बैंकिंग सारे सेक्टर्स प्ले करे हैं, ऐसा लगता तो नहीं है। बट आप क्या कहते हैं कि मार्केट सरवाइव करेगी तकरीबन 4-5 दिन हफ्ता? जी जी सर, मुझे जो मेरी कैलकुलेशन है कम से कम 1.5 महीने तक मार्केट ठीक परफॉर्म करेगी। जो अब टेक्निकली जिस तरह हम देखते हैं ना, कम से कम 1.5 महीने तक मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1.5 महीने के बाद फिर वो अपने करेक्शन मोड में जो है वो आना शुरू हो जाएगी ये। फिलहाल ये जो 1.5 महीने मार्केट हम उसको बेहतर देखेंगे, यानी हो सकता है 500 पॉइंट ऊपर, फिर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे, फिर थोड़ा मिक्स, फिर 400-500 पॉइंट ऊपर, फिर इस तरह करके मार्केट ये लेके जाएंगे आपको 47,000 48,000 के राउंड अबाउट। फिर जब 1.5 महीना गुजर जाएगा, जनवरी का महीना आ जाएगा, तो उसके मिड में फिर IMF और इस तरह के फिर मुज़ाकरात वहां पर जनवरी में जो एक्सपेक्टेड है कि अब IMF ने आई थिंक जनवरी का टाइम दिया हुआ है, फिर कोई ना कोई गड़बड़ करके वो अपनी थर्ड करेक्शन की तरह मार्केट जो है वो लेकर आएंगे ये।
अगर आज ही इन्होंने मार्केट को जो है वो गड़बड़ करनी होती तो वो जो टेक्निकल लेवल जो हमने डिटरमाइन किए थे, आपके साथ भी शेयर किए थे कि इस लेवल से ऊपर ऊपर अगर ये क्लोजिंग हो जाती है तो ये बहुत अच्छा यानी कि साइन है ये। तो वो बिल्कुल क्लोजिंग उसके ऊपर जाके उन्होंने दी ये। सारी बात है, जो ये काम कर रहे हैं वो हर लेवल्स को देख रहे हैं कि आप कौन से लेवल पर हमने मार्केट की क्लोजिंग करनी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है फिलहाल आने वाले दिनों में बेहतर ही रहेगी ये, यानी कि उस तरह आपको स्टॉक गिरते हुए या मार्केट गिरती हुई हमें टेक्निकली फिलहाल नजर नहीं आता ये। बहरहाल हर एक के लिए हम हर चीज के लिए हम तैयार रहते हैं पहले भी कि अगर वो खुदा ना खास्ता गिरा भी देते तो फिर वही स्टॉप लॉस और वो सारी चीजें हमारे जहन में। लेकिन ऑलरेडी बहुत से स्टॉक जो है ना ओवर सोल्ड हुए हुए, जैसे आपने देखा आपका TRG हो गया, NRL हो गया, OGDC PPL, इनको थोड़ा सा अभी चलाएंगे ये ताकि इनकी थोड़ी सी RSI बेहतर हो जाए, फिर एक लेवल आ जाएगा वहां पर दोबारा जो है इसको नीचे लेके आएंगे ये। फिलहाल मार्केट को बेहतर करना बहुत जरूरी है, टेक्निकली भी बेहतर लग रही है कि मार्केट को यहाँ पर बेहतर होना चाहिए ये। तो उम्मीद ये है कि अब यानी कि थक चुके हैं जो बुल्स और बियर्स की जो जंग है, यहाँ पर बिल्कुल बियर्स लेटे पड़े हुए हैं, यानी कि थक चुके हैं ये जो ऊपर से इतनी बड़ी करेक्शन की। तो अब भी वो भी चाहते, सारी बात है, वो भी देख देख के रोज रोज बेच बेच के अब उनका भी दिल करता होगा कि अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को उठाया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल सही टेक्निकल लेवल पर जाके उठाया और वहीं पर ही क्लोजिंग निकाली। इंशाल्लाह 44,500 का लेवल हम इंशाल्लाह टच करेंगे मार्केट का। फिर उसके बाद देखेंगे डे एंड में अब ये क्या करते हैं, फिर कल के हिसाब से कल की स्ट्रेटेजी होगी। बहरहाल कल का दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा हमारा। जी नजीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी नजीर साहब, यहाँ पर सर ये भी होता है ना, अब ये आगे पीछे सोशल मीडिया पर ये पैनिक भी क्रिएट करते हैं जी, अभी मार्केट फिर आ जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, तो लोगों को यहाँ पर बाइंग भी नहीं करवाने देंगे ये। डरे डरे कुछ ने लिया तो 2% पर निकल गया, कोई 3% पर, वो समझेगा मैंने कमाल कर दिया 3% पर निकल कर ये। जी नजीर साहब आप बोले सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी काजी साहब, हम तो आपके पीछे पीछे हैं, हम तो और किसी को फॉलो नहीं कर रहे। जी सर, बस मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम इंडेक्स को 47,000 का आपने वेट करना है। जब तक 47,000 पर इंडेक्स नहीं चला जाता तब तक जितने स्टॉक आपने इस लेवल पर लिए हुए वो आपने फिर जल्दी नहीं करनी बेचने में ये। और सर एक छोटी सी बात कि ये जो मेरे पास दो मैंने आपके उसके ऊपर लिए थे, GGL और लोड्स, जी इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल बता दें आगे कि क्या है, इसको रेजिस्टेंस क्या है आगे। जी सर GGL जो है, GGL बाय करवाया हुआ है ना, कल तो एक दिन नीचे आ गया था तो आप सब। हाँ जी मैंने लिया। हाँ बिल्कुल, एक दिन ही नीचे आया तो आपकी चीखें निकल गई कि जी काजी साहब के कहने पर लिया हो तो नीचे आ गया ये। तो काजी साहब इधर कोई जो है ना, ऐसा तो नहीं है कि इधर मैं बोलूंगा तो साथ ही चढ़ना शुरू हो जाएगा ये, एकदम से ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो ये हो सकता है ये, लेकिन जो है ना बाज़ औक़ात नीचे भी स्टॉक आ जाते हैं। फिलहाल सर अभी जो है ना करीब करीब जो है WGL कल के दिन अगर ये 27.5 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये आराम सुकून से 30 रुपए के करीब पहुंच जाएगा ये। आने वाले इसी हफ्ते के एंड तक ये 30 रुपए पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा ये। फिर जब कभी ये 31 रुपए से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये आराम सुकून से 35-36 रुपए पर जो है ये चला जाएगा ये। तो ऐसा ऐसा सर मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी आएगा, इंडेक्स बेहतर होगा तो आपको WGL आज जितने भी स्टॉक अच्छे आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए, अगर आने वाले दिनों में मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रही तो ये सारे स्टॉक फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर, ये सारे ओवरसोल्ड हुए हैं। WGL हो गया आपका, इसी तरह लोड्स जो है ये काफी नीचे आया, आप इनके RSI चेक करें तो अच्छी खासी जो है ये नीचे आई हुई है ये। तो इंशाल्लाह जो ही मार्केट बेहतर होगी फिर वो 47,000 48,000 का चक्कर लगा के इनको सबको बेहतर करके फिर करेक्शन में ले आएंगे ये। अभी फिलहाल ये आप लोगों को ठीक ठाक डराएंगे कि अभी फिर हम वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जहां पर प्रॉफिट मिलता है बस बेचो तो निकलने वाली बात करो। तो ये काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपने अच्छे लेवल पर बाय किया हुआ है, जब कभी आप 46,000 47,000 के लेवल पर कोई बाय करें वो जल्दी निकल के बाहर आ जाइए। इस लेवल की बाइंग की सेलिंग बनती है प्रॉफिट टेकिंग 47-48 हज़ार के लेवल पर ही, और इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 महीने में ये लेवल पहुंचा देंगे आपके। ये यहाँ तक भी खबरें हैं कि दिसंबर के आखिर में हो सकता है 50,000 को भी टच करें, इस तरह की भी खबरें आगे पीछे चल रही हैं। चले 50 नहीं तो 47-48 तक तो लेके जाए ना ही। जी नसीम जफर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक जी कैसा, मैं सर यही पूछना था, मैं यार वही हीनो पार्क लेके बैठा हूं। तो वैसे वो है तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब वो चलेगा तो सारी कसर निकाल देगा। तो आप क्या कोई कर इसमें करनी चाहिए, कोई चेंज, कोई कुसुम कुसुम लेना चाहिए कुछ बेच के, या इसको पड़ा रहने दूं? मैं तो कहता हूँ वेट करता हूँ।
क्या ख्याल है आपका? जी सर, वेट करें ना, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह। अगर आप कोई तंग है, हम्म। कितने स्टॉक रखे हुए हैं आपने इसके? तंग नहीं हूँ मैं सर, इसके मेरे पास है तकरीबन 2500 है। 2,500 है, तो आप फिर ऐसा करें कि सिर्फ 2-100 शेयर इसके बेचें। 2,500 में से 200 स्टॉक बेच के ना, तो आप ये कोसम अच्छा। कोसम ले लें, ये 4 पैसे नीचे नीचे। ठीक है, जब आपको लगे कि कोसम से मुझे इतना फायदा हो गया है कि मजीद उसके 100-200 स्टॉक मैं और निकाल सकता हूँ, तो ऐसे करके थोड़े थोड़े करके स्टॉक निकालें ये, और इन इन सेक्टर के अंदर डाल दें। जैसे कोसम के अंदर डाल दिया, अभी गुल अहमद जो है वो काफ़ी नीचे है, उसके अंदर पैसे डाले जा सकते हैं, उसके अंदर भी आगे आने वाले दिनों में तेज़ी के चांसेस है ये। तो 100-200 स्टॉक बेच के कम से कम 500 स्टॉक गुल अहमद के आ जाएंगे, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा फायदा दे देगा ये। फिर इसी तरह आजकल ट्रीट बहुत ज़्यादा जो है वो हिल चुल रहा है, इसके अंदर भी पैसा इस लेवल पर डाला जा सकता है ये। तो सारे ना बेचे, 100-200 या 500 बस बेचे, बाकी 2,000 पड़ा रहने दिए। अब जिस स्टॉक से आपको फायदा होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर आपने ये करना है कि तब उसके लॉस के थोड़े थोड़े काटते जाएं और प्रॉफिट वाले स्टॉक के अंदर डालते जाएं, ऐसा भी काम हो सकता है ये। अदरवाइज इनों के अंदर ही पड़ा रहे तो भी खराबी नहीं है, लेकिन दूसरा अल्टरनेट जो है, ताकि आप थोड़ा इस मार्केट के साथ हिलजुल करते रहे, शुगर मेरा लगा रहे, तो ऐसा आप कर सकते हैं ये वाला। सारे ना बेचें, 100 करके करके फिर उसको चेंज करें, फिर तजर्बा करें कि ये कैसा तजर्बा रहा मेरा। बेहतर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो बाकी तो पड़े हुए नहीं, नो एज इट इज, लेकिन ये तजर्बा भी बेहतर आपको लगेगा ये। जी फैसल शेयर्स, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, आपके कॉल पे आज ट्रीट पे एंट्री की है तकरीबन 41, तकरीबन इंशाल्लाह ये किधर तक जाएगा? जी सर, ये शॉर्ट टर्म मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एएनएल लिया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। जी, शॉर्ट टर्म के लिए एएनएल लिया आपने या ट्रेड लिया शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, ट्रीट लिया है, ट्रीट लिया है। एएनएल के बारे में कल मैंने पूछा था तो आपने बता दिया वो। जी सर, बिल्कुल, दोनों वैसे रखने वाले स्टॉक हैं, जल्दी बेचने वाले स्टॉक नहीं है ये। शॉर्ट टर्म में ट्रीट अगर जो है, जो इसका लेवल है खासतौर पर ब्रेकआउट का लेवल है, वो ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ है। अगर ये ट्रीट 45 रुपीज़ से ऊपर ऊपर निकल जाता है, तो फिर तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा, यानी कि फिर स्पीड के साथ ऊपर जाएगा ये, ऑलमोस्ट 60-65 रुपए के करीब पहुंच जाएगा ये। यहीं से इसका निकलना थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है। जिस टाइम ये 45 से ऊपर निकल गया, तो फिर तो बेचना बिल्कुल भी नहीं बनेगा, फिर तो बैठे रहे इसके अंदर ये, और फिर जाके बेचे कम से कम। जो पहला इसका रेजिस्टेंस आएगी 63 रुपये पर, वहां पर फिर आप इसको एक दफ़ा पूछे ये। तो यहाँ पर फिलहाल इसको जितने पैसे होल्ड करके रखे यहाँ, और अगर थोड़ा हौसला रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से कम आपको 70-80 रुपये करीब करीब, या लॉन्ग टर्म में 150, 200, 300 के करीब भी आपको ट्रीट दिखा सकता है ये। जी ख्वाजा माजिद साहब अवेलिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज मैंने थोड़ी बहुत मजीद एंट्री ली है, वेव्स में ली है, और WTL लिया है, और सिटी फार्मा और BGL में। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो आज की एंट्री है, जब आगे लेवल जाएं तो इसके 50% में मतलब प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या एवरेज पे जो इसकी है? क्योंकि अब BGL, मुझे जो पहले BGL था वो मेरे पास तकरीबन पड़ा हुआ था मुझे 11 रुपये। अभी जो मजीद BGL मैंने लिया तो ये एवरेज मेरी 10 रुपये बन गई है। ठीक है, तो इस तरह WTL भी और वेव्स भी मतलब। ठीक है। हाँ सर, फिलहाल तो आप इनके अंदर आराम से बैठे रहना। ये जब इंडेक्स चला जाएगा ना 47-48 हज़ार के करीब करीब, तो हो सकता है ये स्टॉक आपको 25-30%, 40% के करीब करीब जो है ना ये आपको प्रॉफिट देंगे। फिलहाल ये बिल्कुल अच्छे लेवल पर आपने इनको ले लिया, और फिलहाल यहाँ पर जल्दी प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं बनती और इनको जल्दी जल्दी बेचना भी नहीं बनता। तो बेहतर यह कि अच्छे लेवल का इंतजार किया जाए। BGL जो ही 10 रुपये क्रॉस करता जाएगा तो ये थोड़ा तेज हो जाएगा, यानी नॉर्मल से थोड़ी इसकी रफ्तार काफ़ी आपको तेज लगेगी ये, और फिर ये पहुंचेगा तकरीबन 12 रुपये के करीब। वहाँ पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 16-17 रुपये का लेवल है BGL का ये, तो वहां पर ही आपको लेके चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि उसी लेवल पर इसको बेचा जाए, तो कम से कम 4 पैसे भी आपको बचेंगे। बेशक 3-4 महीने आपके ये लगा देंगे, लेकिन कम से कम 4 पैसे तो आपको बचेंगे ना। जी अदनान वही साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अदनान वहीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा क्वेश्चन
मार्केट के मुतालिक ही है। स्क्रिप्ट तो जी जी इंशाल्लाह ताला मार्केट बढ़ेगी तो पहुंच ही जाएंगे अपने लेवल पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि शायद आप बोले थे दिसंबर में 50,000, वो ये मुगालता ना हो, ये 2021 का दिसंबर ही कह रहे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो जी 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 आवाज ब्रेक हो गई आपकी। जी सर आवाज कोई आपकी ब्रेक हो गई है ये। सर इस तरह है ना, ये खबर आगे पीछे चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा कि 50,000 तक चली जाएगी, लेकिन जो आगे पीछे जो अफवाहें चल रही है, कुछ इस तरह की खबरें चल रही है। अल्लाह करे ये सच्ची साबित हो जाए और किसी तरीके से इंडेक्स हमारा 50,000 को टच करके बेशक फिर आ जाए, वहां पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे अच्छी खासी। ये तो बहरहाल फिलहाल जो यहाँ पर जो करीब करीब के लेवल है, जो जो क्रॉस करते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस टूटी, ये नीचे आया, तो हमने कौन सा जो है ना आपकी जान छोड़नी है, आपका हमने कान खाते जाना है, सुबह के टाइम भी, इस टाइम भी, रात को। तो आप बस इन टच रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे ये। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, ये लेवल बहुत अच्छे हैं मार्केट के। यहाँ पर जिसने बाइंग किया वो सही बाइंग है, यहाँ पर कोई ज्यादा रिस्की नहीं है बाइंग। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी गाइस साहब, मैं दो स्टॉक हैं उसकी मैं रजिस्टर पता करना चाह रहा हूँ। एक तो GHNL है और दूसरा जो मेरा है वो सिरल है। तो उसके मुझे रेजिस्टेंस जो है ना वो बता रहे हैं ये कहाँ पे जाके ना इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। हाँ सर लिया आपने किस रेट पर है GHNL? GHNL मैंने 73 की मेरी बाइंग है। जी सर लिया तो आपने बड़े अच्छे रेट पर इसको ले लिया GHNL को। ये बहुत अच्छे रेट है, ये 70 के करीब करीब जो रेट है ये। फिलहाल जो है इसकी अभी क्लोजिंग है 72.42 पर ये। और फिलहाल जो मुझे इसकी करीब करीब की जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ऊपर के लेवल इसके, सबसे पहले जो है ये तकरीबन 77 पर थोड़ा सा तंग करेगा आपको। फिर इसके बाद 77 अगर क्रॉस कर गया तो फिर 80 के करीब करीब, और फिर उसके बाद 87.50 का लेवल है ये। जिस टाइम ये 87.50 से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये चला जाएगा 125-30 रुपए के लेवल पर जाने के लिए। बिल्कुल स्पीड इसका काम शुरू हो जाएगा ये। तो बस यही तकरीबन 88 रुपीज़ तक आप जहन में रख लें। यहाँ तक इसका सफर थोड़ा सा मुश्किल है, बार बार ये टकराएगा, नीचे आएगा। आपको ये महसूस होगा कि बार बार मैं बेच ही दूँ, ये क्यों ऊपर नहीं जाता, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आ गया तो और ये लेवल क्रॉस हो गए तो फिर ये 130 रुपये भी आपको दिखा देगा ये। जी अली अदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर पूछना चाह रहा था, जो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये फेक वॉल्यूम किसी की स्क्रिप्ट में लगे हुए हैं, इसके बारे में बता दें। फेक वॉल्यूम जो है ना वो इस तरह होता है ना कि किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगे हो और आपको भी लगे जी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर पड़े हैं, लेकिन ना तो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ना ही स्टॉक नीचे जा रहा है। ये वो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है। ये 2 पैसे 4 पैसे ऊपर जाता है तो 4 पैसे फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह के जो वॉल्यूम होते हैं उनको हम लोग फेक वॉल्यूम कहते हैं ये। और यानी कि जिसमें बुल्स और बियर्स का कोई जो है ना डिसीजन नहीं आ रहा है ये। लेकिन हर वो स्टॉक जिसके अंदर कोई पैसा लगा हो और वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल वॉल्यूम रियल वॉल्यूम लगा हुआ है। या कोई सेलिंग वॉल्यूम लगा और स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया, जिसका मतलब है कि जिसने बेचा उसने से दबा के बेचा, ये वाला वो रियल है ये। और बाकी जो है ना स्टॉक चल नहीं रहा और वॉल्यूम आपको बड़े बड़े वॉल्यूम शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको नजर का धोखा वो दे रहे हैं। जी अर्शद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर खैरियत से हैं? मैं तो बहुत कम आपसे बात करता हूँ और बस मैं आपकी हिदायत पे अमल कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा था 6 महीने तक आप मार्केट मत देखिएगा। गुजारिश ये है कि CSAP और पेल मैंने जो लिया हुआ है ये 10 रुपए नीचे है मेरा, और ट्रीट और OGDC ये मैंने लिया हुआ है रखने के लिए। तो क्या ये पेल और CSAP से मैं निकलूं या नहीं निकलूं, ये पूछना था आपसे। जी सर बिल्कुल भी ना निकले, अभी ये टाइम नहीं है ना निकलने का। अभी 10 रुपये आपके रेट से कम है। जब 10 रुपये आपके रेट से ऊपर चले जाएंगे तो फिर आप एक दफ़ा मुझसे पूछिएगा कि आप मेरे रेट से 10 रुपये ऊपर चले गए तो आप इनका क्या करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा। फिलहाल जब तक आपके रेट से 10 रुपये ऊपर नहीं जाता
तो आप मार्केट को ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ अपने स्टॉक को नज़र मार लिया करें कि 10 रुपये ऊपर गए या नहीं गए, नहीं गए तो बस ठीक है, बंद कर दें टर्मिनल को ये, और ये चले जाएंगे। पहले आपका आराम सुकून से अगर थोड़ी सी मार्केट हमारी बेहतर हो जाए और हालात थोड़े से कंट्रोल में आ जाए तो इंशाल्लाह आपका पहल 45-50 रुपए के करीब करीब आपको घूमता हुआ नजर आएगा ये। और इसी तरह जो बाकी स्टॉक क्रिस्टल स्टील 65-70 रुपए का ये स्टॉक है, अभी बेचारे को कोड़ियों के दाम नीचे किया हुआ है 40 रुपए के करीब करीब जो है ना ये घूम रहा है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी वसीम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया गाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मेरा सवाल ये था जी टेक के बारे में, तो उसकी क्या रेजिस्टेंस है और क्या उसकी सपोर्ट है? बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, फिलहाल तो नीचे की सपोर्ट इसकी कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जगह पर खड़ा हुआ है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस है ऊपर 12.5 रुपए के राउंड अबाउट। जो ही ये 12.5 का लेवल को क्रॉस करता है जी टेक आपका, तो ये और भी तेज हो जाएगा। इसको आपने कम से कम, हम बार बार कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इस लेवल पर आपने बेचना है इसको कम से कम 15-16 रुपए जो इसकी सही वैल्यू बनती है वहां पर आपने इसको बेचना है, उससे पहले बेचना नहीं बनता ये। जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी सर, आपसे पूछना ये है कि यूनिटी जो है वो आज ली है मैंने, आपने भी रिकमेंड किया था वीडियो में, तो ये मैं अब राइट से पहले पहले कल सेल कर दूं या रखूं अभी? कि क्या डेट क्या आ रही है राइट की? परसों है डेट। जी कल देखें ना, कल इसकी क्या पोजीशन रहती है। वैसे उम्मीद तो ये है कि राइट है 27 रुपए का और रेगुलर स्टॉक ट्रेड का जो चल रहा है वो ये 22 रुपए 61 पैसे का। ये समझे एक मजाक है, यानी कि ये कोई हमारे साथ जैसे कोई जॉब नहीं होता ये कर रहे हैं ये, कि राइट 27 रुपए का दे रहे हैं और रेगुलर 22 रुपए का ट्रेड कर रहा है ये। तो किसका दिमाग खराब है कि रेगुलर को छोड़कर राइट भरेगा जाके ये। तो उम्मीद तो ये कि इसी को उनको बेहतर करना पड़ेगा ताकि कुछ ना कुछ कंपेयर हो जाए और कुछ लगे कि वाकई कोई वो देना चाहते हैं अपने राइट शेयर। अदरवाइज तो जो ही जिसके आते जाएंगे वो बेचता जाएगा। तो बेहतर ये है कि हो सकता है कि राइट के साथ ये इसको नीचे के नीचे लॉक लगाना शुरू कर दें, तो आप फिर पहले टाइम ही इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर ले। जो आपको 1 रुपया 1.5 रुपये का ये प्रॉफिट देता है तो बस निकले भी। जब राइट आएगा तो फिर हम देखेंगे कि ये उसके साथ क्या करते हैं ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अच्छा कह साहब, मार्केट तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी, मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर गई है, लेकिन सर ये एडबा नहीं चला। एडबा से थोड़ा 5 रुपए प्लस हुआ, मतलब तमाम शेयर तकरीबन अपने लॉक पे गए या अच्छे प्लस हुए। तो ये उसके मतलब समझ बताइए क्या अभी चलेगा या तो स्लो रहेगा ये? जी सर, फिलहाल जो है ना ये थोड़ा ऑटो सेक्टर का ये भी मसला है ना, जैसे अभी मिनी बजट के अंदर जो गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहे हैं, कुछ इस तरह के ऑटो सेक्टर को ज़रा दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉपर पॉलिसी क्या है। ये बाहर की जो गाड़ियों पर अगर पाबंदी लगेगी तो जो अंदर की गाड़ियां हैं जो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एटबा भी गाड़ियों से रिलेटेड है, होंडा पार्क सुकी, जारी बात है ये चलते हैं तो इनका काम भी चलता है एटबा वगैरह का भी। तो फिर वाजिया सूरत हाल जो है ना सामने आ जाएगी ये, तो उसके बाद ये ऑटो सेक्टर जब वो परफॉर्म करेगा सही करके ये। तो फिलहाल जो है अभी मार्केट चली है आपके ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर की वजह से, और सीमेंट सेक्टर और आईटी सेक्टर ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसकी वजह से फिलहाल मार्केट चली है ये। तो बाकी उनका भी जब नंबर आएगा तो वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। जी फयाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब, कैसा पूछना था, मार्केट में अभी भी रिस्क है या मार्केट में एंट्री ली जा सकती? जी और एंट्री स्मॉल क्वांटिटी में लें या थोड़ा सा ज्यादा करके बंदा ले सकता है एंट्री? हाँ जी सर, वही है ना, जहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है वहां पर एंट्री लेनी पड़ती है ना। ये लेवल वो थे जहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा था, इन लेवल्स पर ये खास तौर पर ये 43,000 के राउंड अबाउट। इवन के कई मेंबर्स हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें ये भी कहा कि आप क्यों यहाँ पर बाय करवा रहे हैं, आप यहाँ पर बेचवाएं लोगों को, क्यों इनका लॉस करवाना है ये, क्योंकि ये डेंजरस लेवल है, मार्केट और करेक्शन लेगी। लेकिन यही चीज होती है कि लेवल देखने पड़ते हैं। आप जिस चीज से, आप जिस आंखों से देखते हैं वो हम, हमारे पास वो आंखें नहीं है ना, हमारे पास अपनी आंखें लगी हुई हैं, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर बाइंग बनती थी जब तक इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं आती थी, जो बार बार लेवल हमने आपको बताया और बार बार कोशिश की है
कि आपको रोका जाए सेलिंग करने से और पैनिक होने से, क्योंकि इधर उधर जारी बात है, ये बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ये पैनिक क्रिएट करते हैं कि आप बेचें जी बेचें, मार्केट और भी नीचे आएगी, या जहां पर बराबर में आए 2 रुपए का पैसा मिले आपको 2% भी बेचे और अपना प्रॉफिट ले, और इसमें ज्यादा रखने वाली गेम कोई नहीं होती मार्केट के अंदर। ये सारा इधर उधर से उन्होंने चेले छोड़े होते हैं, जो बिल्कुल जिनको खुद वाली बे का भी पता नहीं होता कि क्या होती है मार्केट, और वो इधर गुरु गुरु भी बने होते हैं ना। तो बेहतर यह है कि सर यहाँ पर इस लेवल पर जो आपने बाई किया हुआ है माल, वो आपने 25% लेना है। जो ही हमारा इंडेक्स 45,000 क्रॉस करेगा तो बाकी का 25% और इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर जब 46,500 का लेवल मार्केट क्रॉस करेगी, वो साथ में आपको रेजिस्टेंस बताता चाहूंगा, जो जो वो लेवल क्रॉस होते जाएंगे आप अपना माल आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाना। ये फिर जब कभी मार्केट 47,000 के करीब ऊपर चली जाएगी तो फिर जो पीछे वाला लिया होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे हम। ये तो वो अच्छी खासी आपको जो है ना वो गेन मिलेगा, यानी अच्छा खासा पैसा बनेगा आपका वहां पर। फिर वहां पर आप बेच दें, फिर हम देखेंगे कि जब मार्केट 48,900 से ऊपर जाएगी तो फ्रेश बाइंग बनेगी, नहीं तो फिर इसी लेवल का इंतजार करेंगे। 43,000 का लेवल यहाँ पर आएगा तो फिर हम दोबारा खरीद लेंगे माल कोई। जी मोहम्मद लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद लतीफ साहब। सर पहले अनम्यूट का बटन दबाना पड़ता है ना, फिर कहीं आवाज आएगी आपकी। मुर्तजा ठीक है, आ गया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ये इमेज जो है ना वो 20-28 का लिया हुआ मैंने, तो ये क्या आजकल ये जब सारे ऊपर जा रहे थे ये नीचे जा रहा था, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। सर फिलहाल इसको मेरे हिसाब से थोड़ी नजर लगी हुई है, तो ये बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है। अब इसके अंदर ज्यादा रिस्क नहीं है और किसी भी टाइम ये चल भी सकता है, लेकिन फिलहाल इसको जाएगा भी ये तकरीबन 18-19 रुपए के करीब करीब। वापिस वाले जो आपके लेवल है वहां पर जाता हुआ मुझे कम ही नजर आ रही है। तो बेहतर ये कि इसको किसी के साथ आप रिप्लेस कर लेना ये इमेज को। ये इसके मुकाबले का जो स्टॉक है वो है लोड्स। तो लोड्स 20 बल्कि 25-30 रुपए पर भी जाने का उसके अंदर दम मौजूद है, क्योंकि वो कई दफा गया भी है ऊपर। ये तो आपने अगर इमेज के पैसे पूरे करने हैं तो वो आपको लोड्स आपके पैसे पूरे करके देगा। तो बिल्कुल आप समझ लें कि आपने इमेज का नाम चेंज होकर लोड्स रख लिया ये, तो वो उसके पैसे लोड्स में डालें। लोड्स अलबत्ता आजकल सस्ता है इमेज से, लेकिन 1-2 दिन में ये इससे भी महंगा हो जाएगा ये। तो मेरा तो मशवरा आपको ये है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है ये। मैं आपकी जगह होता तो मैं मिंट भी ना लगाता, इमेज से पैसे निकाल के लोड्स में डाल देता ये, या कम से कम 50% तो लाजमी डालता, क्योंकि इमेज फिलहाल उस तरह नजर नहीं आ रहा तेज परफॉर्म करता हुआ ये। जी मुर्तजा लाखा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुर्तजा लाखा साहब। वालेकुम जी। जी जी मुझे पता करना था कोहिनूर एनर्जी के बारे में। जी क्या अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है उसको लेना चाहिए और इसका टारगेट क्या होना चाहिए? जी हाँ सर बिल्कुल, ये 40 रुपए के करीब करीब जो है ना, अगर आपको 40 रुपए या इससे नीचे मिलता है तो फिर तो ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए सर कम से कम 50-55 रुपए का टारगेट आप अपने जहन में रखें इसका। फिलहाल तो 45 रुपए का शॉर्ट टर्म में, जो ही 45 रुपए क्रॉस करता जाएगा तो फिर 50-55 रुपए के इसके लेवल है ये। लेकिन 40 रुपए से ऊपर ऊपर महंगा है, 40 रुपए से नीचे ये सस्ता है ये, और 7 रुपए का डिविडेंड भी आपको ये देगा, ये भी आपको बता दें। जी तौहीद आलम साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी तौहीद आलम साहब। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मेरा वही सवाल फिलहाल तो एवियन के कितनी घूमता है, लिया एवियन सर ये आपने? अब इसकी अब मुझे तो सपोर्ट, जी आज तो नहीं लिया सर, पहले इतना माल उठाया हुआ है कि उसी को संभाल रहे हैं काजी साहब। तो ये बताएं कि अब इसकी नई सपोर्ट एवियन की बता दें और इंडेक्स की लास्ट सपोर्ट बता दें कि वो वहां तक आए तो इसमें से निकल जाना चाहिए, और लेना कब चाहिए मजीद और? जी जी सर बिल्कुल, यहाँ पर इसको लेना चाहिए था ना, आज के दिन आप इसको ले लेते तो वो ज्यादा बेहतर रह जाता ना। बहरहाल अभी फिलहाल ये तेज जब होगा ना, जब ये 98 का लेवल ब्रेक करेगा, ये जिस टाइम ये 98 से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगा तो बस फिर ये दोबारा 125-130 रुपए के लेवल तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा ये।
बाकी इंडेक्स की जो सपोर्ट है वो इंशाल्लाह रात के वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि अब मार्केट कहाँ तक नीचे ठीक है, ऊपर कहाँ तक जाएगी, क्या क्या लेवल है, वो सारे आपके साथ शेयर हो जाएंगे। जी जियाउल्लाह खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से, मजे में? जी जी मजे में सर। सर जी मालूम करना था कि पीआईबीटीएल की सपोर्ट, इसका ब्रेकआउट बता दें, और अगर चेंज करना चाहे तो इसको किससे रिप्लेस करें, बस काइंडली बताएं। थैंक यू। जी सर PIBTL जो है ना फिलहाल तो है तो तकरीबन बॉटम रेट पर ही मौजूद है ये, तो इसको रिप्लेस सर करें, ये मेरे हिसाब से तो बहुत स्लो किस्म का स्टॉक है ये। आप PIBTL को जो है हम नेटवर्क के साथ या कोसम के साथ या WTL के साथ किसी एक के साथ रिप्लेस करें तो बेहतर रह जाएंगे आप। जी शुएब साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कुछ शेयर्स हैं बहुत पहले के खरीदी हुई, जैसा फैक्टो 72 रुपए का है, ISL 150 का है, इसी तरह FNM 4 रुपए का है, और गरीबवाल 58 रुपए का मैंने लिया हुआ था, जी और इस तरह और भी शेयर्स हैं। तो सर मैं इन सबको बेच कर BGL लेना चाह रहा हूँ या WTL, तो मैं कौन सा लूँ? आया ये डिसीजन ठीक है या वेट करूँ? जी जी सर बिल्कुल जो है ना ये आपके रेट तक पहुंचते पहुंचते ना आप बूढ़े हो जाएंगे ये, तो फिलहाल बेहतर ये है कि कोई ना कोई रिस्क लिया जाए। अभी काफ़ी अच्छा टाइम है इन जो नीचे आए हुए हैं स्टॉक, इनके अंदर खासतौर पर WTL के अंदर तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बल्कि अभी 2 रुपये से नीचे आया हुआ था ये, आज भी मेरा ख्याल है 2 रुपये से नीचे जाके फिर 2 रुपये से ऊपर गया, तो उसके अंदर ऐसा रिस्क लें कम अज़ कम, नहीं तो 50% तो लाजमी बेच के इसके अंदर डालें ये, या कोसम के अंदर डालें, या के इलेक्ट्रिक आजकल 3 रुपये के करीब करीब आया हुआ है तो उसके अंदर डाल सकते हैं ये। तो ये एक झटके लगाएंगे दो, यानी अगर ये 5 रुपये तक चला जाता है के इलेक्ट्रिक, कुछ ना कुछ आपका लॉस कवर हो जाएगा, या WTL 3.5 रुपये 3 रुपये तक भी चला जाए तो 50% गेन हो जाएगा आपका ये। 2 रुपये पर लिया हुआ 3 पर तो ये चला ही जाएगा, इतनी तो हमें इससे उम्मीद है ये, अगर ज्यादा ऊपर ना भी जाए तो कम से कम 3 रुपये तक भी जाए तो कम से कम 50% गेन है ये, तो आप ये देख लें फिर। जी ताला साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। काजी साहब GGL की बाइंग थी वो आपकी कॉल पे 2750 की, तो आज माशाल्लाह कुछ इसने रिकवर किया है, जी तो इसका क्या आपका माइंड है, कब सेल करना है, रखना है, अगर 27 पे जाए तो क्या करना है, और भी ऐड करना चाहिए या नहीं? जी सर फिलहाल जब ये 28 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा ना तो फिर आपने और ऐड करना है इसके अंदर, 35-36 रुपये तक जब पहुंचेगा वहां पर हम बेचेंगे इसको ये, तो इसलिए आपसे कल भी कहा था सब्र करें इंशाल्लाह। आपने कंपनी के अंदर पैसा डाला हुआ है ना कि किसी कचरे में आपने पैसा डाला हुआ है, ये प्रॉपर कंपनी है, WGL काम करती है ये, सेल है इसकी, पीछे मैनेजमेंट है इसके अंदर ये। हाँ जी मोहम्मद जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। भाई साहब आज जो है ना आपने वेव्स का मैसेज किया था, तो मैं वेव्स तो फिर मैंने परचेज नहीं किया, मैंने BGL परचेज कर लिया था, तो वो तकरीबन 8:40 में परचेज किया, तो क्या ये 11-12 पे आ जाएगा कोई हफ्ते 2 हफ्ते में? हाँ सर हफ्ते 2 हफ्ते टाइम वाला बोली कहानी नहीं है कि टाइम ये हफ्ते में आएगा, तो जिसमें भी आएगा ये जाएगा 15-16 रुपये पर, चाहे 6 महीने में जाए, चाहे साल में जाए, चाहे 1 हफ्ते में जाए, लेकिन जाएगा इंशाल्लाह जरूर। ये इसके मेन लेवल्स हैं BGL के, ये बलूचिस्तान गाज कम से कम भी लेवल इसके 12-13 रुपये के हैं, वो तो ये किसी भी टाइम मार्केट बेहतर होगी तो चले जाएंगे, मार्केट अगर आज बेहतर कर देते हैं तो कल ही चला जाएगा, अगर मार्केट 6 महीने के बाद बेहतर करते हैं तो 6 महीने के बाद जाएगा ये मार्केट पर डिपेंड करता है, अभी मार्केट के वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम जब आएंगे सही करके फिर ये जाएगा ऊपर। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली हैदर साहब। सर AGP और जो PSX का अपना है स्क्रिप्ट उसके बारे में बता दें। सर उसके बारे में क्या बताऊँ आपको, वो ठीक है PSX अगर आप लेना चाहते हैं, अभी फिलहाल PSX जो है मेरा ख्याल है 14-15 रुपये के करीब होना चाहिए, काफ़ी टाइम से इसको मेरी नज़र से गुजरा नहीं है ये PSX, अभी 13 रुपये पर आया हुआ है ये, तो यहाँ पर ये लेना बनता है, ये तकरीबन 12 रुपये से लेकर 13 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, तो ये फिर किसी टाइम जो है चला जाएगा जो है 17-18 रुपये के करीब करीब, तो आपको अच्छा गेन जो है ये दे सकता है ये। फिलहाल मार्केट नीचे है तो PSX की भी वैल्यू डाउन हुई है ये, जब मार्केट बेहतर होगी तो PSX भी परफॉर्म करेगा ये। जी शाह जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी वालेकुम। अच्छा भाई साहब आवाज आ रही है मेरी?
जी सर, बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। हेलो जी जी काई साहब, सवाल मेरा ये है मार्केट को लेके कि अभी जो सिचुएशन है मार्केट की और जो स्टेट बैंक की नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आनी है 14 को, तो इसको लेके थोड़ा जो मार्केट में चल रही है बातें कि शायद ये 10% तक चला जाएगा। आई थिंक 125 बेस पॉइंट इसको मजीद इंक्रीज करेंगे। तो सवाल मेरा ये कि आपको क्या लगता है कि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को डिस्काउंट कर चुकी है उस हिसाब से, या 14 तारीख से पहले पहले जो शेयर लिए हुए हैं अगर उनमें कोई प्रॉफिट है तो उनसे निकल जाना चाहिए? इसमें एक और बात ये है कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो इस बारे में आप क्या देखते हैं? 14 से पहले अगर रैली बनती है तो जिन स्टॉक्स में फ़ायदा है उसमें निकल जाएँ, या वेट करें, या आपकी इंस्ट्रक्शंस का वेट करें? जी जी सर, इस तरह है ना, मार्केट को हर चीज़ का पहले से ही पता होता है। अभी पहले से खबरें चल रही हैं कि जी तक कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा और ये 9.75 तक फिलहाल जाएगा ये आपका इंटरेस्ट रेट। ये खबरें सर, ये बिल्कुल कॉमन सी खबरें और बड़े प्लेयर को ये सारी खबरें पता होती हैं। ये मेजर वॉल्यूम मार्केट के अंदर इस वजह से नहीं आ रहा कि कई लोग आप ऊपर आप लोगों को लटकाया हुआ है मार्केट है। कई जैसे अभी वो बता रहे हैं, कोई एक्साइड के अंदर 600 पर लेकर फंसा हुआ है, तो कोई एटबा के अंदर जो है, कोई इनो के अंदर, तो किसी ने जो है वो SNGP अभी तक 160 रुपए का बेचा नहीं है। किसी ने अभी वो बता रहे थे इंटरनेशनल स्टील 150 रुपए का लेकर रखा हुआ है। मार्केट ने ऊपर के लेवल पर बहुत से लोगों को लटका दिया ये, तो उनका पैसा तो एज इट इज मौजूद है ना, वो तो अभी बाई सेल कोई नहीं कर सकते, वो लटका हुआ पैसा ही है। मौजूदा फॉरेन जो है आपका निकल चुका है, जो मार्केट आ गई आपकी फ्रंटियर में। अब जो पैसा रह गया वो बड़े सीएट के पास पैसा रह गया। वो इतना ज्यादा पैसा किधर होगा कि बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आएंगे। तो गुजारा लायक वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, वो एक्यूमुलेट करता जाएगा, आपको वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो बहरहाल फिलहाल सर बेचना कोई नहीं बनता यहाँ पर। मार्केट को सब कुछ पता है कि इंटरेस्ट रेट ने किधर जाना है, तो मार्केट अपने हिसाब से चलती है ना कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। जो ही मार्केट का अप ट्रेंड खत्म होगा, भाई अप ट्रेंड इसका शुरू हो गया ये आज से इसने बिस्मिल्लाह कर दिया। ये जब अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो फिर वो जिस मर्जी का बहाना बनाए, वो इसकी करेक्शन का टाइम होगा ये। तो अभी फिलहाल करेक्शन दूर दूर हमें नजर नहीं आ रही है। जी सैयद आई फोन आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी वालेकुम सलाम जी। ट्रिपल जीएल में भी ऐड करना बनता है, और सीपी जो ये पेस है, पेस जी सर बिल्कुल ना, पेस तो है ना, अभी काली भाई ने बताया था कि पेस उन्होंने 3 रुपये 97 पैसे का ले लिया ये। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपने बहुत ज़बरदस्त जो है ना मार का काम किया, ये अच्छा काम किया। अभी देखे ना वो 4 रुपये 18 पैसे पर चला गया ये पेस, और ये घिस के ना ये फिर 5 साढ़े 5 रुपये पर चला जाएगा और फिर वहां से नीचे आ जाएगा ये। तो यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी 4 रुपये से नीचे लेने की थी। अभी फिलहाल जो है ना, आपका तजर्बा ज्यादा, कोसम में ज्यादा तजर्बा है आपका ये, और आपने कोसम को कई बार ऊपर भी जाते हुए देखा और उसको नीचे आते भी देखा। तो बेहतर ये है कि जिसका इंसान को तजर्बा हो ना, उसी स्टॉक के साथ खेले। और आप इस प्लेयर की, कोसम के प्लेयर की थोड़ी साइको भी आप जान के होंगे कि ये क्या करता है कोसम के साथ। तो आपको माशाल्लाह मेरे साथ काफी टाइम भी हो गया है, तो मेरे हिसाब से आपको कोसम लेना चाहिए इस रेट पर, जो आपको अच्छा जो है ना वो दे सकता है ये। बाकी ट्रिपल जीएल भी बेहतर है। ट्रिपल जीएल में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, वो बॉटम रेट पर है यहाँ पर ऑलमोस्ट। ये 14 रुपये पर घूम रहे हैं, और आपको भी पता है कि ये 14 रुपये वाला स्टॉक नहीं है। कम से कम भी इसका रेट जो है 18-19 रुपये तो होना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल लिया जा सकता है इसको। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मैपल लीफ को डबल जीएल या ट्रिपल जीएल के साथ रिप्लेस किया जा सकता है? सर मैपल लीफ बहुत अच्छा स्टॉक है। किस रेट पर लिया हुआ आपने? बस बहुत महंगा लिया, 48 पे लिया हुआ है। जब काम शुरू किया था ना आपके साथ, जी, तो आधा मैंने बेच दिया था 46 पे, और आधा मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सर आप और ले सकते हैं ना इसको। यहाँ पर मैपल लीफ अगर आप और ले लें, ये लेवल है बाय के मैपल लीफ के। ये जब ये 37-38 रुपये पर जाए, वहाँ पर आप इसको बेच दें, फिर दोबारा ये 32-33 पर आए तो फिर इसको ले लें। तो इस तरह 1-2 दफ़ा इसके साथ करेंगे तो वो आपके पैसे पूरे कर देगा जो आपने 48 का लिया हुआ है ये, बजाय इसके कि आप बैठे रहें कि 48 पर जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा। तो यहाँ पर यहाँ 48 का जो लिया हुआ है वो 500 कुछ आधे बेचें, तो यहाँ पर ले लें उसको। तो फिर ये होगा कि वो आपकी एक तो एवरेज भी बेहतर कर देगा और ये काम बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ये
या फिर थोड़े और पैसे हैं तो उनसे ले लें इसको। यही आपको राइट करवाएगा 38-40 रुपए के करीब करीब पहुंचा देगा ये। उससे ऊपर की फिलहाल गुंजाइश नहीं है, उससे पहले हो सकता है फिर मार्केट की करेक्शन शुरू हो जाए। अभी मार्केट के पास कम से कम 1 महीने का टाइम है ठीक होने का ये, फिर 1 महीने के बाद ये देखें कहाँ तक पहुंचता है फिर मैपल लीफ। जी हामिद महमूद साहब कराची से। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। दो बातें करनी थी। एक तो यही है जो आप कहते हैं ना कि बड़े ट्रेडर ने आपको 600 पे लटका दिया, तो मैं ये कहूँगा अगर हम आपकी और मरवत साहब की बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने और आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए तो उस दिन का जो लोअर है उससे थोड़ा सा वो ऊपर लगा लो ताकि आपको लॉस ना हो और आप मार्केट से बाहर आ जाए। मेरी भी गलती है, बाकी दोस्तों ने भी की होगी, तो वो नहीं लटकाता, हम लटकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा जुमेरात को मुझे टोटल लॉस तकरीबन 31% हो रहा था, आज 19% है। तो ये 2-3 दिनों में 11% रिकवर हुआ है। तो मैं सोच रहा था इस तरह अच्छे वक्तों में प्रॉफिट भी इस तरह हुआ करेगा या नहीं, बताइएगा। जी सर बिल्कुल हुआ करेगा ना। यानी आप इस बात से समझें कि अगर आपने इन लेवल्स पर अच्छे लेवल्स पर स्टॉक लिए होते, या कम से कम जो है ना जो अक्सर लोग मुझे गिला करते हैं कि जी आपके जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक हैं अक्सर हमें स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। पहली तो बात ये कि हमारी जो टोटल अप्रोच रही है वो इन्वेस्टमेंट वाली रही है, और मेरी बार बार आप लोगों को कई दफ़ा इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक की लिस्टें आपको मिलती रही हैं। ये उसमें स्पेशल बाइंग जोन लिखे होते थे कि ये स्टॉक अगर आपने लेना है और आपका जहन इन्वेस्टमेंट वाला है तो आप ये वाले स्टॉक इस रेंज में कम से कम लाजमी लें। उनको तो किसी ने फॉलो नहीं किया, बल्कि शायद ही किसी ने देखा हो या प्रिंट निकाला हो या उन पर गौर किया हो कि इतने अच्छे स्टॉक इतने अच्छे बाइंग जोन में, अगर आपने उन बाइंग जोन में वो स्टॉक लिए होते तो कई स्टॉक तो हमारे ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल तक, उधर फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट तक जो है वो पहुंचे। तो यहाँ पर सर इसमें आपके लिए भी सीखने का ये पॉइंट है कि जब इंडेक्स हमारा हाई लेवल पर पहुंच जाता है 47 48, जहां पर मार्केट की पीक शुरू हो जाती है, जहां पर इसकी RSI ऊपर चली जाती है, तो बेहतर ये है कि ऐसे लेवल पर जितना भी माल है अपना ऑफलोड किया जाए और नीचे के लेवल का वेट किया जाए। ये जो भी लेवल है ये यहाँ पर बेफिक्र होकर ले लिया जाए तो वो जो अभी आपको 19% का जो गेन हुआ, लॉस कम हुआ, वो आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में प्रॉफिट भी नजर आएगा आपको ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, वालेकुम कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? जी चले मार्केट तो कुछ ना कुछ बेहतर हो गई। काजी साहब आपने इस पैनिक सिचुएशन में जो कमाल मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया है और काफी हद तक आपने ना प्रॉब्लम भी हल हुए लोगों की और तसल्ली हो गई, थोड़ा सुकून हो गया। और वो आपकी प्रेडिक्शन नाकाबिले यकीन हद तक बिल्कुल सही साबित हुई है। और थोड़ा मेरा लॉस भी अब थोड़ा 40% से 20% पे है। अब मैंने आपसे पूछना था ये छोटे स्टॉक के बारे में कि आपने बताया था ना छोटों में भी कर सकते हैं, तो बड़ों से लॉस काफी हुआ GHNI से। तो अब आपने क्वेश्चन बताया था, और ये हम नेटवर्क का और पेस का काजी साहब डिफॉल्टर का मसला है या हम नेटवर्क में कर सकते हैं? उसके वॉल्यूम भी क्वेश्चन से भी ज्यादा होते हैं और उसके WTL के बराबर होते हैं, तो उसमें हम नेटवर्क में कर सकते हैं और पेस डिफॉल्टर में है तो नहीं, तो फिर वो हम नेटवर्क में कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। बस ये पूछना था। थैंक यू। बिल्कुल सर, हम नेटवर्क जो है 6 रुपए से नीचे जहां पर भी आपको मिलता है इसको लिया जा सकता है ये, और इसको लेकर रखें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके जहन में होना चाहिए कम से कम 7.5 रुपए 8 रुपए से पहले हम नेटवर्क नहीं बेचना ये, और ये आपको दिखा देगा ये हम नेटवर्क। जरा सी मार्केट हमारी बेहतर हुई तो आपको हम नेटवर्क के अंदर ठीक ठाक जो है वो तेजी नजर आना शुरू हो जाएगी। ये इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से ये कम से कम 14-15 रुपए वाला स्टॉक है ये वैसे पता नहीं इसको घिसाया हुआ है नीचे 5 रुपए 88 पैसे के राउंड अबाउट ये। जिस टाइम ये तकरीबन 9 रुपए 10 रुपए के करीब करीब ये पहुंचेगा तो ये फिर 15-16 भी आपको दिखाएगा ये। फिलहाल शॉर्ट टर्म आप अपने ध्यान में रखें कि 8 रुपए 7.5 8 रुपए कम से कम ये आपको दिखा सकता है, और कम से कम ये 30-35% का गेन होगा अगर आप इस लेवल पर लेते हैं और तकरीबन 8 रुपए के करीब करीब इसको बेचते हैं ये। जी अमजद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अमजद साहब। सुहेल अनवर साहब मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, सिटी फार्मा जब बाजार कम होता है तो वो बढ़ता है, कम हो जाता है, लेकिन जब बाजार बढ़ता है तो सिटी फार्मा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जी
जी सर, आपने किस पर लिया हुआ है इसको? सर मैंने तो सर लिया हुआ 44 में 50,000 शेयर। जी, तो अगर आप कहें तो मैं किसी से उसको रिप्लेस कर दूं। जी नहीं सर, यहाँ पर अगर पैसे हैं तो यहाँ पर सिटी फार्मा और लेना बनता है ना, ये 31 रुपए के करीब करीब। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे खासे रिकवर कर देगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉपर कंपनी काम कर रही है, इसकी दवाइयाँ बिक रही हैं और ये निकल जाएगा ऊपर। ये अगर पैसे हैं तो यहाँ पर इसको लेना बनता है। ये जो ही फार्मा सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आपका ये सिटी फार्मा पहले चलना शुरू हो जाएगा। ये जी सोहेल अनवर साहब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लुकिंग स्मार्ट माशाल्लाह। और सर जी ये पूछना ये था कि HTL सर इस रेट पे लिया जा सकता है? जी जी सर, हाईटेक लुब्रिकेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है इस रेट पर ना। आज भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये 40 रुपए के करीब करीब अभी ये आज भी जो इसकी कैंडल बनी है वो भी अच्छी कैंडल है। ये ऑलमोस्ट अपने अपर लॉ के करीब ही ये बंद हुआ है। ये तो ये निकल जाएगा सर ये स्टॉक यहाँ पर, और ये लेवल होंगे प्रॉफिट टेकिंग के 50-55 रुपए के करीब करीब। ये अगर यहाँ से मार्केट वापस नीचे ना आई है, मार्केट आ रहा है, ये इसका पता नहीं होता। ये कल उसके बड़े सेठ की नीयत खराब हो जाए और वो फिर इसको गिराना शुरू कर दे तो उसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो अदरवाइज टेक्निकली यहाँ पर हाईटेक लुब्रिकेंट जो है वो बेहतर स्टॉक है। ये यहाँ पर लेना बनता है। ये बिल्कुल अपने बाइंग के करीब करीब है। ये 40, 42, 38 यहाँ पर आप इसको लें और बेचें इसको जाके कम से कम 55-60 रुपए के करीब करीब जब ये पहुंचता है वहां पर बेचें आप इसको। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ANL के बारे में बता दें साहब, तकरीबन स्टॉक्स ऊपर गए हैं, ANL ऊपर नहीं गया है। ये अच्छा स्टॉक है और है भी लो रेट पे, इसमें सपोर्ट वगैरह और रेजिस्टेंस वगैरह है? जी जी सर ये बता दो। जी सर, कोशिश क्या करें, जो भी हैंड रेस कर रहे हैं काइंडली जो है वो या तो किसी दूसरे कमरे में जाके आप अपने आप को अनम्यूट करें। ये बिल्कुल ये जो है ना आप क्या फैमिली खाना आपने खोला हुआ है, यहाँ पर पीछे शोर हो रहा है ये। और आपको पता है ये तकरीबन ये हमारा सेशन जो है फेसबुक पर लाइव भी लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा जो है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ये देखा जाता है। वो फिर ये सारा जो है ना बच्चा खाना आपने बनाया होता है, पीछे इतना शोर होता है ये। सर ये एनएल सर अच्छा स्टॉक है यहाँ पर। इसका 9 फिलहाल कम से कम जब तक ये 15 रुपए क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये यहीं पर ही लटका रहेगा। ये ब्रेकआउट लेवल इसका 15 रुपए का, इसके बाद इसकी स्पीड जो है ना असल सफर शुरू होगा ये। जी फारूक शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? जी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए जूम सेशन भी अटेंड नहीं कर सका। अच्छा गाइस साहब, मैंने आपसे कहा था कि जब मार्केट 2000 पॉइंट 2200 पॉइंट गिरी थी तो -1500 पे मैंने कुछ खरीदारी की थी, बल्कि काफी हैवी खरीदारी की थी। तो मैं तो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था कि मार्केट को 39,000 तक भी अगर आती तो मैं आराम से होल्ड करता। तो आज वो मैंने देखा है तो वो तो मेरे तकरीबन जो जिस रेट पे लिया उससे भी ऊपर वो शेयर पहुंच चुके हैं, अभी काफी बेहतर हो गया है। अच्छा गाइस साहब, जो इमेज है वो आज मैंने 13 रुपए 80 पैसे में 10,000 लिए हैं शेयर। मेरा ख्याल है कि इमेज जिस रेट पे बहुत बेहतर है ये काफी नीचे आया हुआ है। तो और दूसरा शेल मैंने लिया है 116 रुपए 50 पैसे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों शेयर्स, मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं आपसे सजेशन ले रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये बाइंग रेट बनते हैं इनके। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल सही बाइंग जोन बनते हैं ना। ये बिल्कुल लेटे हुए ये इमेज है ना, ये आखिरी मेरा ख्याल है यहीं पर इसका बॉटम है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा ये इमेज। बिल्कुल आखिरी लो लेवल पर यानी ये मौजूद है ये, और इससे नीचे तो बस समझे कि इसकी बेइज्जती अगर ये से नीचे आता है ये। और ये कंपनी भी अच्छी है अभी, ये तो ये अच्छा खासा इनका काम शुरू हो गया ये। और यही सच काम होता है अच्छे लेवल पर, बस स्टॉक लेके बैठ जाए बस, और अच्छे लेवल पर आप बेचें इनको। इमेज यहाँ पर ले लिया 18, 19, 20 के लेवल पर, जब भी पहुंचे, आज पहुंचे 6 महीने बाद पहुंचे, वहां पर बेचें तो कम से कम 4 पैसे तो आपको बचेंगे ना ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब मैंने डब्बा उठाया हुआ है 270 का, अब वो 200 रुपए 205 रुपए तक चल रहा है। देखिए ना, अभी मेरे ख्याल में ऑटोमो सेक्टर की खबरें कुछ आने वक्त में अच्छी नहीं लग रही मेरे को। तो ऐसा पूछा कि इसको भी चेंज कर लूँ किसी से, नेटसोल से, एवियन से, या इसमें होल्ड करूँ अभी? जी हाँ सर, चेंज करें ना। ये फिलहाल थोड़ा प्रेशर है ना इस सेक्टर के ऊपर, ऑटो सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। तो आईटी के अंदर कोई मसला नहीं है ये, आईटी को तो हुकूमत भी सरपरस्त कर रही है ना, तो ये चला जाएगा आपका आईटी सेक्टर पे। और काफी डिस्काउंट हुए हैं आपका एवीएन, नेटसोल। और आज तो माशाल्लाह टीआरजी ने भी जो है ना वो बाउंस बैक शुरू कर दिया। जिस टाइम टीआरजी भी तकरीबन 97, 98 या 100 रुपए ये तोड़ के ऊपर निकल गया, फिर वो दोबारा 135, 36, 160 तक भी ये जा सकता है ये। तो वो दे देंगे आपको पैसे कुछ ना कुछ। जी ताहिर महमूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी ताहिर महमूद साहब। सर पहले अनम्यूट का बटन दबाएंगे तो आवाज आएगी।
जी ताहिर साहब आपके सामने अनम्यूट कर अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी जी सॉरी वो मैं डिस्प्ले आगे पीछे हो गया था। नहीं काजी साहब, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपने वीलॉग वगैरह जो स्टार्ट किया है मिड डे में, इससे अब हम लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। अगर मार्केट 1000 आपकी अंडरस्टैंडिंग देख के ना थोड़ा सा हमें हौसला मिल जाता है कि नहीं यार हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो होपफुली कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, किसी के भी कहने पे इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी सर बिल्कुल। और तमाम तरफ से मैं जी जी सर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। बस ये हो जाएगा कि आने वाले जो महीने होंगे उसमें हम लोग अपने वी लॉग को और अपने जूम को ख़ास तौर पर अपने मेंबर्स के लिए जो है वो मखसूस कर देंगे। ये बस ये ज़्यादातर हम आप कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा हम फ्लाई काम ना करें। उसमें ये होता है ना कि जब कोई स्टॉक हमारा लीक हो जाता है या बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाता है तो वो फिर ज़्यादा चलता नहीं है। ये तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वी लॉग जो ही मेरी एप्लीकेशन अभी बस बिल्कुल नियर टू यानी कि लॉन्च होने वाली है, या हो सकता है हम इसको नए साल से हम इसको लॉन्च कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे हमारे वी लॉग और जितनी भी हमारी मेहनत है ये हमारे मेंबर्स के लिए होंगे। फिर ये जी मोहम्मद हुसैन साहब चित्राल से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम। सर मैं ना एवियन और ये वेव्स के बारे में जानना चाह रहा कि अभी करंट रेट पे किस में करनी चाहिए एंट्री ज्यादा? जी सर फिलहाल दोनों ही तकरीबन डिस्काउंट पर मौजूद है। एवियन भी अच्छे रेट पर है और एवेंसियन ये वेव्स भी अच्छे रेट पर है। ये जिस टाइम एवियन 100 रुपया ऊपर निकल गया फिर तो ये लेने वाला नहीं बनेगा, और अगर वेव्स यहाँ से 17 रुपये के करीब करीब चला गया फिर यहाँ पर ये भी लेना नहीं बनेगा। ये तो अभी जब तक ये इससे नीचे नीचे है तो ये ले सकते हैं, अदरवाइज बाद में ये फिर बैठे रहे फिर इनके अंदर। ये जी नज़ीर साहब लास्ट है आपका हैंड दोबारा आई थिंक रेज किया आपने। जी जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी सर ये एजीपी का जरा बता दें कि एजीपी लिया था आपकी बाइंग कॉल पे, तो इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है? हाँ सर फिलहाल तो ये काफी नीचे ओवर सोल्ड हुआ है ना, यहाँ पर लेना बनता है और लेना बनता है। ये तो बेचेंगे आप इसको कम से कम 145 रुपए के करीब करीब। जल्दी जो है वो बेचना नहीं बनता, यहाँ से ये रिकवर कर जाएगा और कई दफा ये रिकवर भी हुआ है। आप इसकी टेंशन ना लें एजीपी की। ये जितने भी आप लोगों के हैंड रेस थे तकरीबन सबके सवाल लिए अब हमारे पास जो लाइव है फेसबुक पर, वहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। कासिम मेहर साहब कह रहे हैं टेल मी अबाउट ANL स्टॉक बाइंग आपने 18 किया सर। अगर पैसे हैं तो यहाँ 13 रुपए के करीब ये घूम रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा और लेना बनता है। ये फिर आपके रेट पर चला जाएगा ये, इसकी टेंशन ना रहे। जी दाऊद सिंधु साहब ने रेड फूल भेजे हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसके बाद जो है हमारे पास कासिम साहब एक ही सवाल पूछा जाता है। मलिक इरफान साहब कह रहे हैं जनरल टायर 67 के बाइंग है। सर फिलहाल थोड़ा सा जनरल टायर नीचे है लेकिन जनरल टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक ये बहुत अच्छा है। फिलहाल जो ऑटो सेक्टर है पूरा ही प्रेशर में आया हुआ है मिनी बजट के लिए, तब ये यहाँ पर रुका हुआ है। ये आप इसको जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं, जनरल टायर को आप रिप्लेस कर लें। किसके साथ करेंगे आप इसको जो है ट्रीट के साथ या डबल चेयर के साथ या वेव्स के साथ या पैल के साथ रिप्लेस करें तो वो 4 पैसे आपको जल्दी दे देगा, इसका लॉस भी आपको कवर कर देगा। ये जी मोहम्मद समीउल्लाह साहब कह रहे हैं आयशा स्टील आपने परचेज किया हुआ है 14.90, क्या लोड्स से? सर आयशा स्टील खुद अच्छा स्टॉक है, बेहतर ये कि इसको ना बेचे। 18-19 पर तो ये आराम से चला जाता है। ये मतीउल्लाह जहाँ साहब कह रहे हैं WTL 2.10 तक ठीक है लेना। जी सर बिल्कुल, जिस टाइम ये 2 रुपये 11 पैसे से ऊपर क्लोज होगा तो फिर थोड़ी सी तेजी आप इसके अंदर देखेंगे ज्यादा, तो इससे पहले अगर आपको मिलता है तो अभी ले लें तो ज्यादा बेहतर है, ऊपर के रेट पर लेना थोड़ा महंगा है। ये जी इसके बाद सलाम आए हुए जी रिजवान मोहम्मद साहब कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो रही है तो इसका असर OGDC पर पड़ेगा। सर OGDC ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट हो चुका है, इंशाल्लाह आप OGDC के अंदर आप रैली देखेंगे ऊपर की। आप नज़ीर कादिर साहब कह रहे हैं लोड्स का रेजिस्टेंस बता दें। लोड सर अभी बिल्कुल ग्राउंड में लेटा हुआ है, अभी इसकी क्या रेजिस्टेंस आपको बताऊं, यहाँ से नीचे इसके सपोर्ट सॉरी ऊपर का लेवल बता दें तो 15 रुपए का ऑलमोस्ट जो है अभी आज की जो इसकी क्लोजिंग हुई है लोड्स की है। लोड्स क्लोज हुआ है जी हमारे सामने, अभी ये आ जाए इसका पेज जी 13 रुपए के करीब अभी ये बंद हुआ है। तो जिस टाइम ये 15 रुपए से ऊपर जाना शुरू कर देगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर तो लोड्स को और भी ज्यादा ये रॉकेट साइंस हो जाएगा। ये जी नेक्स्ट हमारे पास जो है जी नज़ीर कादिर साहब आप सर एक ही सवाल पूछा करें। मलिक इरफान साहब ने आई थिंक दोबारा पूछा RPL 27 का लिया हुआ है सर, आज तो मेरा ख्याल इसको अपर लॉक लगा, बेहतर ये कि इसको होल्ड ही करें। और आखिरी सवाल है आसिफ मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं महमूद साहब TP ऑफ PPL सर जल्दी ना करें, शॉर्ट टर्म में आप क्यों उसको बेच रहे हैं, जब इंडेक्स 47-48,000 के करीब पहुंच जाए तो उस वक्त जहां पर भी PPL हुआ वहां पर आप इसको बेच देना, उससे पहले PPL को ना बेचेंगे। तो PPL इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी राइट करवा देगा। ये था तकरीबन हमारा आज का लाइव जूम सेशन।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।